टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऐसे सवालों को आइए कैसे करेंगे, तो देखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए पहले प्रश्न को पढ़िए कि तीन धावकों की गति का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। चलिए एक बात को सबसे पहले समझते हैं यहां से कि यहां पर सबसे पहले क्या है कि अगर किसी में तीन धावकों की गति है, यानी कि तीन धावक दौड़ने वाले हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक धावक ए है, एक धावक बी है और दूसरा धावक जो है वो कौन है? तीसरा सी है, ठीक है। इनकी स्पीड का जो रेशियो दिया है, यानी कि ए बी सी के स्पीड का रेशियो, यानी एस स्पीड को मानते हैं, और इस रेशियो का दिया है 2:3 कितना दिया है? 4। समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो उनके द्वारा जो दूरी चलनी है वो सबके लिए समान चलना है, ठीक है, यानी सभी जो है वो समान दूरी को तय करेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इस बात को याद रखिए, अगर पहला ए भी इतना ही दूरी चलेगा, बी को भी यही दूरी चलना है और सी को भी यही दूरी चलना है, यानी ए से बी तक ही दूरी को चलना है तीनों को, या एक्स से वाई तक ही चलना है तीनों को, तो डिस्टेंस होता है कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी कि डिस्टेंस अगर आप जान लीजिए कि कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के कारण, है ना, कांस्टेंट के कारण स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है। ध्यान रखना है, स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, समझ गए। यानी कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो होगा वो घटेगा, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा? घटेगा, यानी अपोजिट अनुपात में ये बात पाई जाती है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या इसका आंसर जो होगा, अगर स्पीड का अनुपात 2:3:4 है तो आप क्या यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हैं 4:3:2? बहुत लोग इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उल्टा का मतलब ये होता है कि इनवर्स में जाना, यानी कि टाइम का जो रेशियो होगा वो इसके अपोजिट, यानी होगा कितना? 1/2। ये कितना होगा? 1/3, और ये कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। बहुत तरीके हैं इसको बनाने के, तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? 12। इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, गुना कीजिए एक एक करके, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 1/3 से 12 में गुना करेंगे तो 4, और इससे गुना करेंगे तो 6, 4 और 3 आ गया। एक तरीका तो हमारे पास ये निकल के आया। अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है इसको बनाने में? तो देखिए आप ध्यान से कि अगर 2:3:4 दिया हुआ है स्पीड का रेशियो, तो अगर आप एबीसी के स्पीड का रेशियो देख रहे हैं कि 2:3:4 दिया हुआ है, तो जिसको निकालना है आप उसको क्या कर सकते हैं? होल्ड करिए। रेशियो में मैंने मेथड भी पढ़ाया था, ए को निकालना है, ए को होल्ड करिए, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 से गुना करिए। बी निकालना है, बी को होल्ड कर दीजिए, हटाइए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। अब सी निकालना है, सी को हटाइए, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, 6 काटेंगे, सब में 6 है, 6, 4 और कितना हो जाएगा? 3। और यही इस सवाल का उत्तर है। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगा हो आप उसी प्रोसेस से इस चीज को बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2:3:4 को आपको सीधे 4:3:2 में कन्वर्ट नहीं करना है, ये बहुत ही गलत होगा। चलिए अगले मिलते हैं अगले सेशन में और अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।